पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान राज्य के कई हिस्सों में जमकर बवाल हुआ। एक रोज पहले पश्चिम बंग छात्र समाज नाम के छात्र संगठन ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के विरोध में मार्च निकाला था। मार्च के दौरान कई जगहों पर हिंसा हुई थी। बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर मार्च को कुचलने का आरोप लगाया और विरोध जताने के लिए 12 घंटे बंगाल बंद का ऐलान कर दिया। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प हो गई। लेकिन उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा में तो बीजेपी नेता प्रियंगु पांडे की कार पर हमला हो गया। उनकी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। प्रियंगु पांडे के मुताबिक उन पर हमला तब हुआ जब वो पार्टी नेता अर्जुन सिंह से मिलने उनके घर जाने के लिए निकले। आरोप है कि उसी दौरान हमलावरों ने सड़क बंद कर दी। इसके बाद करीब 50 से 60 लोगों ने उनकी कार को घेर लिया और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। उसी दौरान सामने से एक आदमी ने उनकी कार पर गोली चला दी। उस वक्त कार के अंदर कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। ड्राइवर कार को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करता नजर आया। तभी सामने से चली गोली आगे के शीशे को तोड़ते हुए अंदर आ गई। देखकर ऐसा लगा जैसे वो गोली ड्राइवर को लगी। आरोप है कि हमलावरों ने कार को घेरकर 6 से 7 गोलियां चलाईं। दावा किया गया कि हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर बम भी फेंके। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है। बीजेपी नेता ने इस हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया। उनका आरोप है कि पुलिस और टीएमसी ने मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस ने टीएमसी के लोगों को उनके आने की जानकारी दी थी ताकि उनकी गाड़ी पर घेर कर हमला किया जा सके। बीजेपी नेता प्रियंगु पांडे ने पुलिस पर हमले से पहले जानबूझकर उनकी सुरक्षा हटाने का भी आरोप लगाया। हालांकि वो इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन उन पर हुए इस हमले के बाद इलाके में कोहराम मच गया। क्योंकि बीजेपी नेता प्रियंगु पांडे पर हमले का पता चलने के बाद वहां बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई। हाथों में डंडे लेकर बीजेपी समर्थकों ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया और ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उनके इस प्रदर्शन से वहां जैम जैसे हालात बन गए। हालांकि पुलिस के जवान सड़क पर हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बीजेपी समर्थकों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। कई लोग पुलिस के अधिकारियों से बहस करते और उनसे उलझने की कोशिश करते दिखाई दिए। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह भी वहां पहुंच गए। उन्होंने इस हमले के लिए पुलिस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। जो लोग बम और गोली चलाए हैं वो एसीपी के ऑफिस के पास जुआ और हीरोइन बेचते हैं। एसीपी के निगरानी में सारा घटना घटा है। बीजेपी नेता प्रियंगु पांडे की गाड़ी पर हुए हमले में कार के ड्राइवर समेत 2 लोग घायल हो गए। बाद में उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां एक की हालत गंभीर बताई गई। उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा इलाके में हुई इस घटना के बहाने बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान कोलकाता की सड़कों पर भी जमकर बवाल हुआ। वहां की एक सड़क को जैम करने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने टायरों में आग लगा दी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब पुलिस ने उन लोगों को सड़क से जबरदस्ती हटाना शुरू किया। इस पर बीजेपी के कई समर्थक एक दूसरे को पकड़कर सड़क पर लेट गए। कुछ लोगों को पुलिस ने लाठियों के जोर पर वहां से हटा दिया, लेकिन जो लोग सड़क से उठने के लिए तैयार नहीं हुए उन्हें पुलिस के जवान घसीट कर ले गए। इससे पहले बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थक सड़क पर प्रदर्शन करते नजर आए। कुछ लोग एक बस पर चढ़कर बीजेपी का झंडा लहराते दिखाई दिए। राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी सड़क पर समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। पुलिस के उठाने पर उन लोगों ने वहां नारेबाजी शुरू कर दी। ममता बनर्जी हाय 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 हाय, ममता बनर्जी शेम 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 शेम। बंगाल बंद के दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने टायरों को सड़क पर रखकर उनमें आग लगा दी। इसके बाद पुलिस के जवानों ने उन्हें समझा बुझाकर सड़क से हटाया। बाद में सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी की पुलिस शांति से कोई भी डेमोक्रेटिक आंदोलन को करने नहीं दे रही है। यही ममता बनर्जी की पुलिस है। काफी देर तक उस इलाके में हंगामा होता रहा। हालांकि बाद में पुलिस ने सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को किसी तरह वहां से हटाया। लेकिन कोलकाता के एमजी रोड पर तो बंगाल बंद के दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग ही तोड़ दी। आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क से गुजरने वाली बसों को भी नुकसान पहुंचाया और विरोध करने पर बसों के ड्राइवरों से मारपीट की। और उसकी वजह से कोलकाता के एमजी रोड पर हाहाकार मच गया, क्योंकि हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे लोग वहां उत्पात मचाते दिखाई दिए। कुछ लोग सड़क पर की गई बैरिकेडिंग पर टूट पड़े और उसे तोड़ दिया। इससे पहले कुछ लोग एक दूसरे से जुड़े कई बैरिकेडों को जोर जोर से हिलाते नजर आए। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने बैरिकेडिंग को सड़क पर ही गिरा दिया। बाद में एक आदमी उसे घसीटकर सड़क के बीच में ले आया।
वहां से थोड़ी दूरी पर कुछ लोग सड़क पर बैरिकेड को पटकते दिखाई दिए। इस दौरान वहां बीजेपी के समर्थक नारे लगाते रहे। एक आदमी तो हाथों में जूता लेकर नारेबाजी करता रहा। आरोप है कि बंगाल बंद के दौरान कोलकाता की एमजी रोड से गुजरने वाली बसों को भी बीजेपी के समर्थकों ने नुकसान पहुंचाया। कुछ लोग सड़क पर खड़ी एक बस के ड्राइवर से बहस करते दिखाई दिए। तभी एक आदमी ने उन पर हमला कर दिया। हमको मारा, चाबी ले लिया, हमारा गाड़ी का चाबी ले लिया। यही नहीं, आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ राज्य की सरकारी बसों को निशाना बनाया, बल्कि वहां से आने जाने वाली दूसरी गाड़ियों पर भी हमला बोला। और इन सबके बीच कोलकाता में पुलिस ने हालात संभालने के लिए बीजेपी के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। दक्षिण कोलकाता के गरियाहाट इलाके में बीजेपी नेता रूपा गांगुली को हिरासत में लिया गया और उसकी वजह से वहां हंगामा हो गया। खुद रूपा गांगुली पुलिस वालों से बहस करती दिखाई दी। जानकारी के मुताबिक रूपा गांगुली पार्टी के बंगाल बंद पर समर्थन मांगने के लिए दक्षिण कोलकाता के गरियाहाट इलाके में पहुंची, लेकिन उनके वहां पहुंचते ही टीएमसी के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। इसे देखते हुए पुलिस ने रूपा गांगुली को हिरासत में ले लिया। कोलकाता के गरियाहाट से हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। रूपा गांगुली को फिलहाल पुलिस की टीम जो है वो यहाँ से हिरासत में लेकर के जा रही है। इसी तरह कोलकाता पुलिस ने वहां पहुंची बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल को भी हिरासत में ले लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अग्निमित्रा पॉल भाजपा की नेता पहुंची है। उनको कोलकाता पुलिस की जो महिला टीम है, देखिए वो लगभग कह सकते हैं कि खींच कर ले जा रही है। अग्निमित्रा पॉल के हिरासत में लिए जाने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए। इसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को वहां खड़ी एक बस में भर दिया। इससे नाराज बीजेपी के कुछ समर्थकों ने बस के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर दी। खबर है कि कोलकाता पुलिस ने बंगाल बंद के दौरान बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी समेत कई दूसरे नेताओं को भी हिरासत में ले लिया। उधर पश्चिम बंगाल की हिंसा पर दिए ममता बनर्जी के एक बयान के बाद बंगाल से दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ गया। ममता बनर्जी ने टीएमसी के स्थापना दिवस पर हुए कार्यक्रम में एक विवादास्पद बयान देते हुए देश के कई राज्यों में आग लगने की चेतावनी दे दी। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने उन्हें घेरने में देर नहीं लगाई और उनके बयान को देश जलाने की कोशिश तक करार दे दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की कोशिश बंगाल में बांग्लादेश जैसा आंदोलन खड़ा करने की है। मोदी बाबू, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। इस बयान के बाद ममता बनर्जी पर बीजेपी ने तीखे हमले शुरू कर दिए। सरकार है 2021 में जिसका आगाज ही हिंसा के साथ हुआ और इसके लिए हाई कोर्ट से फटकार लगी थी। हालांकि बाद में टीएमसी नेताओं ने ममता बनर्जी के बयान पर सफाई दी। कुणाल घोष ने बीजेपी पर छात्र आंदोलन के जरिए बंगाल को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।